Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following in increasing order of reactivity towards nucleophile. बच्चों इस क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चार कंपाउंड्स मिले हैं और इनको हमें रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लगाना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल और इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी मींस कि यहाँ हमारे पास जो कार्बोनाइल का कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन होता है वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा उतना ज्यादा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, या बोल सकते हैं उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें, जितने भी हमें कंपाउंड्स मिले ये सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, क्योंकि सबके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है बेसिकली। तो सभी कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें, ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। और ये अगर कोई एनयू नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। अब ये अटैक कितने रेट से करेगा, कितनी स्पीड से करेगा, कितनी इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी होगी, ये डिपेंड करता है कि ये कार्बन जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है बेसिकली, कि ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा बच्चों ये, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतनी रिएक्टिविटी हाई होगी, ऐसा बोल सकते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी इस कार्बन की, रिएक्टिविटी उसी चीज पर डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी भी हाई होगी, ऐसा बोल सकता हूँ। तो हमें चार कंपाउंड्स मिले हैं, चारों कंपाउंड्स के अंदर क्या करना है बेसिकली, इस कार्बन को चेक करना है। जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा हमारी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो वन बाय वन चारों कंपाउंड्स को देखते हैं। जो फर्स्ट कंपाउंड मिला है, फर्स्ट कंपाउंड के अंदर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन एच टू मिला है, इसको देखते हैं। दिस इज फर्स्ट कंपाउंड, ये मिला है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन एच टू। सेकेंड कंपाउंड जो मिला है उन्होंने क्या किया है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ग्रुप को तो कॉमन रखा है और इस बार सी एल आ गया है। सेकेंड कंपाउंड जो मिला है, ये मिला है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आ गया है क्लोरीन। अगर थर्ड और फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो थर्ड कंपाउंड में ओ ए सी दे दिया है। थर्ड कंपाउंड जो मिला है वो ये वाला ग्रुप है। इस बार सी एच थ्री है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ ओ ए सी लिख दिया है, ओ ए सी। एंड जो फोर्थ कंपाउंड है, फोर्थ कंपाउंड के अंदर क्या मिला है, ओ सी एच थ्री मिला है। यहाँ पर जो फोर्थ कंपाउंड है इसके अंदर क्या मिला है, ओ सी एच थ्री मिला है। सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच ओ सी एच थ्री है, ओ सी एच थ्री। तो ये चार कंपाउंड मिले हैं। ओ ए सी को आप इस मैनर में भी लिख सकते हो, ए सी क्या है बेसिकली, यहाँ ए सी का मतलब क्या होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच थ्री ग्रुप है, इसका मतलब ओ ए सी था। ओएसी का मतलब ये वाला है, ये हमें थर्ड कंपाउंड है। तो ये चार कंपाउंड मिले हैं। अब इन चारों के अंदर हमें क्या बतानी है, हमें चेक करना है ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है और बाकी जो दो ऑप्शंस हैं उनके अंदर जो ये वाले कार्बोनाइल कार्बन है इसको कंपेयर करेंगे सबके अंदर। ये वाला कार्बोनाइल वाला कार्बन, इसको कंपेयर करना है। जहां ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक वहां रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी, अगर आप सारे ही ऑप्शंस को देखोगे तो सारे ऑप्शंस में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक इफेक्ट कॉमन देखने को मिलता है, प्लस एम इफेक्ट। यहाँ नाइट्रोजन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये बॉन्ड ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सी एच थ्री सी और ये ओ नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, ये डबल बॉन्ड एन एच टू और यहाँ एन पर आ जाता है पॉजिटिव। यहाँ एक फिनोमिना देखने को मिलता है, रेजोनेंस ही होता है। और क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन क्या कर रहा है, एन एच टू ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है टू द कार्बोनाइल सिस्टम सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं एम का प्लस एन इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं इसको। यहाँ नाइट्रोजन कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस में एम इफेक्ट लगा रहा है, इसको प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली क्लोरीन के केस में भी देखने को मिल सकता है ये इफेक्ट। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे, ये इधर मूव करे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव और यहाँ पर ये सी एल और ये पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन भी प्लस एम इफेक्ट दिखा सकता है, ये भी प्लस एम इफेक्ट दिखा सकता है, लेकिन यहाँ जो क्लोरीन होता है ये माइनस आई भी लगा रहा होता है, ये माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा होता है। अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास कंपाउंड है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये क्या काम कर रहा होगा, माइनस आई भी लगा रहा होगा, प्लस एम के साथ साथ माइनस आई भी लगा रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है। और इसके केस में जो है वो माइनस आई इफेक्ट जो है बेसिकली वो डोमिनेट कर जाता है ओवर प्लस एम इफेक्ट। यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो है बच्चों प्लस एम इफेक्ट को डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से ओवरऑल जो ग्रुप होता है क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कैसा ग्रुप होता है ओवरऑल, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है।
लेकिन अगर वहीं हम NH2 की बात करें, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये भी माइनस आई लगा सकते हैं, लेकिन इन सब के केस में, NH2 के केस में, या फिर बात करें यहाँ पर अगर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इन सब के केस में प्लस एम इफेक्ट अगर हो सकता है तो ये डोमिनेट करेगा। लेकिन क्लोरीन एक हेलोजन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत हाई होती है, तो इसके केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। तो ओवरऑल जो हमारे पास ये क्लोरीन वाला कंपाउंड दिया है, ये कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और बाकी इफेक्ट, बाकी जो हमारे ग्रुप्स हैं, यहाँ NH2 ग्रुप या फिर ये जो ऑक्सीजन है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे सकता था, ये बॉन्ड ऊपर मूव हो सकता था। ये वाला जो ग्रुप है बेसिकली OAC ग्रुप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये O पर नेगेटिव आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड O इस पे पॉजिटिव, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये OAC ग्रुप। या फिर अगर इसकी बात करें OCH3 ग्रुप, ये सभी के सभी यहाँ इनके केस में प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है। कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है? प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है। ये भी इस तरीके से प्लस एम इफेक्ट दिखा सकता हूँ। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया होगा, ये इससे CH3 अटैच है, तो ये भी प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। और ऊपर वाला भी प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा था। इनके केस में प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में। और सेकंड में क्या होता है, माइनस आई डोमिनेट कर जाता है। माइनस आई डोमिनेट करने की वजह से यहाँ जो कार्बन होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। इस कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजीली अटैक कर लेता है। इसलिए जो सेकंड कंपाउंड है, जो सेकंड कंपाउंड है बेसिकली, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। अब बात करते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ की। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर क्या है, सभी में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। अब इनके अंदर हम चेक करते हैं किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इसके अंदर हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। प्लस एम इफेक्ट तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में कॉमन है। प्लस एम इफेक्ट जो है बच्चों, वो फर्स्ट, जो फर्स्ट कंपाउंड है, थर्ड कंपाउंड है और जो फोर्थ कंपाउंड है, इनमें प्लस एम इफेक्ट तो कॉमन लग रहा है। सभी के सभी प्लस एम लगा सकते हैं। अब हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो जो ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट है वो थोड़ा कम लग रहा होगा, और नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट जो है बच्चों वो ज्यादा लग रहा होता है। नाइट्रोजन जो है वो अच्छे से प्लस एम इफेक्ट लगाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो उसका प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लस एम इफेक्ट है वो किसका ज्यादा है, वो फर्स्ट का ज्यादा होगा थर्ड और फोर्थ से। प्लस एम इफेक्ट जो है बच्चों वो किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा थर्ड एंड फोर्थ से। लगा तीनों रहे थे लेकिन ज्यादा किसका हो गया, फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ से। फर्स्ट का ज्यादा है थर्ड एंड फोर्थ से, दैट मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा इस कार्बन को। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये जो कार्बन है ये कम इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा है लेकिन ये बहुत कम इलेक्ट्रोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के साथ बहुत कम हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो फर्स्ट जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड की। थर्ड एंड फोर्थ के अंदर क्या है, यहाँ दोनों ही ओ ए सी ग्रुप के अंदर भी, OCH3 ग्रुप के अंदर भी यहाँ पर ऑक्सीजन ही है, दोनों केसेस में प्लस एम इफेक्ट ही लग रहा है। लेकिन अब क्या होता है, जो हमारे पास ये जो कंपाउंड था थर्ड के अंदर, इसके अंदर क्रॉस कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर एक अनदर फैक्टर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पर ये जो ओ सी ए सी ग्रुप है बेसिकली, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो हमारे पास लेफ्ट में है इसके साथ तो कॉन्जुगेशन में है ही, साथ में ये राइट वाले C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में ये राइट में जो ये हमारा ग्रुप था इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये O था और ये CH3 था। इसको अगेन देखते हैं, ये O था और ये CH3 था, CH3। तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस वाले सिस्टम के साथ भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करा सकता था। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है, एक काइंड का कॉन्जुगेशन, और यहाँ इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये C O पर नेगेटिव, और CH3 O, यहाँ CH3। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये जो OAC में ऑक्सीजन है इसका प्लस एम इफेक्ट OCH3 वाले से कम हो जाएगा। अगर हम प्लस एम इफेक्ट कंपेयर करें बच्चों, अगर हम प्लस एम इफेक्ट कंपेयर करें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में, फर्स्ट वाले का तो सबसे ज्यादा था, फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा था क्योंकि उसमें नाइट्रोजन था, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। अब थर्ड एंड फोर्थ में किसका ज्यादा होगा प्लस एम इफेक्ट, तो यहाँ पर जो फोर्थ है OCH3, उसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OAC, एज कम्पेयर टू OAC। क्योंकि OCH3 के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक जगह कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को कम कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले में क्या था बच्चों, थर्ड के अंदर OAC के अंदर ऑक्सीजन के लोन पेयर दो सिस्टम्स के साथ कॉन्जुगेशन कर रहे थे,
इस वाले कार्बन को इतने अच्छे से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट कम लग रहा था, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट फोर्थ में ज्यादा लगने की वजह से ये जो कार्बन है ये कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और थर्ड वाले में प्लस एम इफेक्ट कम लगने की वजह से ये थर्ड वाला जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो क्योंकि थर्ड वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो थर्ड वाले की रिएक्टिविटी यहाँ पर फोर्थ वाले से ज्यादा होगी, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। सेकंड की सबसे ज्यादा, थर्ड की उससे कम, फोर्थ की उससे कम, और फर्स्ट की लिस्ट। तो यही पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।